बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आप सबको अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इनको कहते हैं लच्छा पकौड़ा और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इनको बनाना बहुत ही आसान है और इसके बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं और किस तरह से बनाना है मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त होती है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखें आज जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू बड़े साइज़ के होने चाहिए तो क्योंकि इनको हमने कश करना होता है। मैंने इनको कश कर लिया है, मूली कश जिस तरह से करते हैं हम उस तरह से, मोटी साइड जिस साइड से होती है उस तरफ से। तो इसको बाद में हमने पानी में भिगो कर रख देना है ताकि ये काले ना हो जाएं और इसके अंदर जो पानी सा होता है ना, मैला मैला सा, वो भी निकल जाए क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वो स्टार्च सा होता है। तो अब मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है, पानी में से निकाल कर बाउल में डाल दिया है। तो अब हमने इसमें बाकी की जो चीज़ें डालनी है तो ये आपने ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पर देखें मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं बड़े, तकरीबन ये 1.5 पाव प्याज होंगे। तो इनको मैंने मोटा मोटा इस तरह से लंबा लंबा काटा है क्योंकि जो क्रिस्पी पकौड़े हम बनाते हैं लच्छा पकौड़ा, इसमें इस तरह से प्याज काट कर आप डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 12 से 13 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं बड़ी वाली और इनको मैंने बारीक काट लिया, बिल्कुल बारीक काट लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपने हरी मिर्चें जो हैं इसी तरह से डालनी हैं। थोड़ी सी हमने पालक ली है, तकरीबन इसमें मैंने ली है पालक बहुत, एक छोटी सी जो गुट्टी होती है उस तरह से मैंने उसको पालक को लिया है, एक छोटी प्याली समझ लें। तो थोड़ा सा बिल्कुल धनिया डाला है, धनिया मेरे पास कम था इसलिए आपके पास ज़्यादा हो तो आप इसमें ज़्यादा धनिया, हरा धनिया डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है ज़ीरा, इसको मसल कर डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया है, इसको भी हमने हल्का सा इसको मसल कर डाल देना है क्योंकि ज़ीरा और जो हरा सूखा धनिया होता है ना, इसके बगैर तो पकौड़ा बनता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता। तो अब मैं यहाँ पर धड़ा मिर्च डाल रही हूँ, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जिसको कहते हैं, ये मैंने 1.5 चम्मच डाली है और आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाली है पिसी हुई और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 1.5 चम्मच डालूँगी। तो बाद में वैसे अब रमज़ान में तो चेक भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अंदाज़े के मुताबिक मेरा जो नमक है वो ज़्यादातर माशाल्लाह ठीक ही होता है। तो इस तरह से आपने पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाद में आपको बताती हूँ कि इसमें हमने बेसन कितना डालना है। तो बेसन को आपने ध्यान से इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा आपने बेसन नहीं डालना, नहीं तो आपके जो पकोड़े हैं क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप बड़े वाला जो होता है वो मैंने बेसन का लिया है। बेसन को मैंने छान लिया था पहले और थोड़ा सा बेसन इसमें डाल लेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमने इसमें कितना बेसन डालना है। तो ये तकरीबन आधा पाव बेसन होगा। आधा किलो हमारे पकोड़े हैं, 1.5 पाव हमारा प्याज है, पालक भी होगी तकरीबन 1.5 चटांग के करीब और हरी मिर्चें भी हैं। तो तकरीबन 1 जो कप होता है ना, बड़ा कप जो हम चाय जिसमें आम तौर पे पीते हैं, वो वाला कप मैंने इसमें बेसन का डाला है। हमारे जो मसाले आलू और जो प्याज हमने डाले होते हैं ना, वो हमें नज़र आने चाहिए, इतना हमारा बेसन होना चाहिए। तो पानी मैंने पहले आपको दिखाकर 2 चम्मच पहले डाला था और 2 चम्मच के करीब मैंने अब पानी डाला है। पानी हमने पहले नहीं डालना, नहीं तो आपके जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो ये देखें इस तरह से हमने जब पकौड़े फ्राई करने हैं तो इस तरह से इसको फैला कर फिर डालना है आपने ऑयल में। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। तो आज मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ। तो ये देखें हमारा ऑयल जो है बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका था। अब मैंने इनको पकौड़ों को इस तरह से फैला कर इसमें डाल देना है। तो जितने आसानी से इसमें आ जाएंगे उतने हम डालेंगे, बाकी बाद में हम फ्राई करेंगे। तो आपने इनको हिलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, जब एक साइड से थोड़े पक जाएंगे फिर हम इनको हिलाएँगे। तो ये देखें अब इस तरह से हमने कांटे की मदद से या चिमटे की मदद से आप इनको हिलाएँ, साइड इसकी चेंज कर लें। तो ये बहुत आसानी से चेंज हो जाएगी साइड इनकी और चिपकेंगे भी नहीं बिल्कुल। जब ऑयल जो है ना अच्छी तरह से गर्म होगा तो जो आपके पकोड़े हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया। थोड़ा सा हम इनको और फ्राई करेंगे फिर इनको हमने निकाल लेना है। तो ये देखें ये कुछ बीच में से हो गए हैं फ्राई, इनको निकाल लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरह से जिस तरह से आपको आसानी लगे उस तरह से आप निकाल लें। तो अभी मैं आपको सारे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारे जो पकौड़े हैं किस तरह से बने हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया इनका और आपको देखने में भी लग रहे होंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हैं।
तो और लच्छा पकौड़ा जो है इसी तरह से बनाया जाता है। इसको बेसन को ध्यान रखना होता है कि हमने कितना डालना है। इसमें सारे जो मसाले हैं आप इसको सेट करके इसमें हिसाब से डालेंगे तो आपके जो पकौड़े हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे और अंदर से भी बिल्कुल नरम होंगे। मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ कि हमारे पकौड़े जो हैं अंदर से नरम हैं और बाहर से क्रिस्पी हैं। अभी मैं आपको एक पकौड़ा जो है चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें अंदर से बिल्कुल नरम है और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।